हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है एक प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग राजा वेन की कथा पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि किस प्रकार राजा वेन, जब तक जो भी कुछ श्लोक हमने कल पढ़े, इसमें पता चला कि उनमें बहुत घमंड था। किस चीज का? ऐश्वर्य के मद में थे। और उस मद में, उस ऐश्वर्य के मद में वो किसी को भी नहीं देखते थे। अपने आप को स्वयं सबसे श्रेष्ठ और बाकी सबको निम्न समझते थे। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनियों ने आसन पे बिठाए, उनसे भी वो, उनका वो अपमान करते थे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। इसमें और हम आगे आज पढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिनिति नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर प्रसादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 14 श्लोक नंबर 6। प्रभुपाद द्वारा लिखे गए श्लोकों के अनुवाद को और उसके तात्पर्य को पढ़ेंगे। पेज नंबर 558, 558। तो प्रभुपाद जी के नंबर श्लोक का अनुवाद इस प्रकार लिखते हैं। राजा वेन ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने की मनाही कर दी गई। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। तो ये ना, हम लोग प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्व की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कोई भी सरकार किसी भी समय धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की घोषणा कर सकती है। अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस लोक में पवित्र मनुष्य के लिए जीना दुर्भर हो जाए। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति करे, जिससे वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त और अधिक कष्ट उठाए बिना भगवान के धाम को जा सके। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकल है कि अभी वर्तमान काल में कितने देशों में आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। यज्ञ इत्यादि सब कुछ जो है बैन किया हुआ है। आपको उस देश के
धर्म के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। है कि नहीं? आप कोई इस्लामिक कंट्री में जाइए, इस्लामिक कंट्री में आप मंदिर खोल के दिखाइए, वहां पर रथ यात्रा करके दिखाइए, जन्माष्टमी का प्रोग्राम करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये धीरे धीरे आगे चल के और बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला। अगर हमको लगता है कि आगे चल के स्थिति सुधरेगी और हमको ओपनली भक्ति का प्रचार करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। मुझे याद है, करीबन 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2 साल से ज्यादा हो गया होगा, 2.5 3 साल हो गया होगा। भक्ति विकास महाराज, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, भक्ति विकास महाराज इनिशिएटिंग गुरु हैं। तो वो साउथ इंडिया में रहते हैं, उनका खुद का एक पूरा वो है, मतलब भक्तों के एक पूरा बहुत अच्छा कॉन्ग्रीगेशन है उनका। और साउथ इंडिया में उन्होंने पूरा एक फार्म कम्युनिटी बनाया है भक्तों को लेके। वहां पर सभी भक्त रहते हैं, मंदिर है, खेती करते हैं, गौ सेवा होती है, बहुत सुंदर जगह है वो, आश्रम है पूरा। तो महाराज आए थे कैलकाटा, तो उनका उनको मायापुर जाना था, और वहां से फिर उनको बांग्लादेश जाना था प्रचार करने के लिए महाराज को। तो मैं महाराज को एयरपोर्ट लेने गया था, मुझे सेवा दी गई थी कि महाराज सारा दिन रहेंगे, प्रभु जी आप अपना गाड़ी लेके आइए, महाराज को एयरपोर्ट से पिकअप करना है फिर इधर। तब क्या हुआ, महाराज को एयरपोर्ट से निकल के सीधा सबसे पहले बांग्लादेश हाई कमीशन जाना था, बांग्लादेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग एयरपोर्ट से तुरंत न्यू टाउन गए, न्यू टाउन में पता चला कि वहां सॉल्ट लेक में, सॉरी, न्यू टाउन सॉल्ट लेक में बांग्लादेश का एक ऑफिस है। मतलब उनको ये था कि वहां पर जाने से उनका वीजा का एप्लीकेशन होगा। तो अब महाराज है, महाराज तो जब फ्लाइट से उतरे तो सन्यासी के ड्रेस में थे, सन्यास का डंडा था। लेकिन अब बांग्लादेश जब जाएंगे तो बांग्लादेश के उधर ऑफिस में जब जाएंगे वीजा के लिए, तो वो ड्रेस में उनको बांग्लादेश का वीजा नहीं मिलेगा, सन्यासी के वेश में। तो महाराज पूरा अपना एक के गाड़ी हम लोगों ने रोका, तो महाराज ने अपने वस्त्र चेंज किए, महाराज ने पैंट और शर्ट पहना, पैंट शर्ट टोपी पहना, ताकि फिर वो वहां जाके वीजा के लिए ना फोटो वोटो लिया जाएगा, उनको फिर वीजा इशू किया जाएगा। तो खैर वहां पर भी काम नहीं हुआ। तो जो भी है, कहने का अर्थ ये है कि अब कितनी जगह, अभी वो अगर सन्यासी के वेश में जाते हैं बांग्लादेश तो उनको अलाउ ही नहीं है। ये बोलेंगे वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं, वहां के लोगों का बुद्धि फेरने जा रहे हैं, तो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हम वर्तमान काल में देखते हैं कि आप कुछ कुछ ऐसे देशों में जाएंगे जहां पर आप प्रचार के हिसाब से नहीं जा सकते। आप वहां तिलक लगा के नहीं जा सकते, तिलक लगा के जाएंगे, नॉर्मल भले नॉर्मल ड्रेस पहने, पर अगर आपने वैष्णव तिलक लगा लिया, आप वहां पर जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे वहां पर, ऐसा हालत है। तो यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो बहुत दुर्भ ये है, दुष्कर हो जाएगा, दुर्भर हो जाएगा, पवित्र मनुष्यों के लिए जीना दुर्भर हो जाएगा, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जब जीना ही मुश्किल होगा तो प्रचार कहाँ से करेंगे? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में मत रहो, इस ब्रह्मांड में केवल कष्ट है, अपना भक्ति करो और भगवत धाम निकल जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारा दिन रहने की जरूरत नहीं है कि बार बार जन्म लेंगे,
किसी ब्रह्मांड में जन्म लेंगे, भौतिक जगत में जन्म लेंगे, जरूरत नहीं, भक्ति करो, भगवत धाम निकल जाओ। तो ये चीज तो हुआ यहाँ बता रहे हैं। अगला श्लोक 7 नंबर, कोई पढ़ना चाहेगा इनके श्लोकों के अनुवाद को, तात्पर्य को? आप लोग में से कोई पढ़ना चाहेगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं तो डेली पढ़ ही रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ेंगे, अगर इच्छा है आप लोग बोल दीजिए, कोई अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन कर बड़े दूंगा। बड़े। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए, रास्ता रास्ता में लिखना, माफी पढ़िए। तथा तो सभी प्लीज ऋषिगण श्लोक का नंबर एकत्र बताएं। हुए एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। ओके, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर 7 नंबर श्लोक में ऐसा आता है कि अभी जो ये ऋषिगण, देखिए इसके पहले क्या हुआ, यही ऋषि वेन को राजा के पद पे बिठा दिए, उनको राजा का आसन दे दिया, उसी पदवी पे बिठा दिया। अब जिन्होंने उनको उस पदवी पे बिठाया, ये उन्हीं के उनका ही अपमान करने लगे, उसी ऋषियों का अपमान करने लगे। अभी वो उन्हीं ऋषियों को यज्ञ करने के लिए मना कर दिया कि यज्ञ वगैरह तुम लोग नहीं करोगे। तब ऋषिगण वापस से मीटिंग करने लगे, ये तो बड़ा अत्याचारी है, अब इसका, क्योंकि हमने ही उसको राजा बनाया है और ये इस तरह के संकट वाले काम कर रहा है, भविष्य में हमको संकट होगा, तो इसी इसका उपाय भी हमें को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में पढ़ेंगे, कोई तात्पर्य पढ़ेगा प्रभुपाद जी? इसको पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा पुष्पा प्रभु माता जी। जी, हाँ पुष्पा माता जी हरे पढ़ कृष्ण लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। जब राजा बेन सिंहासन पर नहीं बैठा था तो सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने के लिए परम उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा वेन अत्यंत गैर जिम्मेदार, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो वे फिर जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। यह समझ लेना चाहिए कि साधु, सज्जन तथा भक्त कभी भी जन कल्याण से विरत नहीं रहते। सामान्य कर्मी जन इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करते होते हैं और ज्ञानी मुक्ति की इच्छा से एकांत भाव से चिंतन करते रहते हैं। किंतु वास्तविक भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा उत्पन्न भयावह वातावरण से उबरने के लिए मंत्रणा करने लगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि देखिए भक्त का नेचर क्या होता है। भक्त चाहता है कैसे दूसरों का कल्याण हो, अलग अलग तरीका खोजेंगे। जैसे हम लोग जब प्रचार करते हैं तो हम लोग अलग अलग तरीका, अलग अलग आइडिया निकालते हैं कि कैसे प्रचार हम कर पाए, कैसे लोगों को भक्ति में ला पाए। हमको ये मूड नहीं रहता कि भाई अरे इसको हम ना कृष्ण के बारे में कुछ बताएंगे तो ये पैसा निकाल के हमको दे देगा और हम उस पैसे से भोग करेंगे, वो तो बिजनेस हो गया। तो प्रभुपाद जी बार बार जगह जगह पे कहते हैं कि जो भागवत कथा करते हैं और भागवत कथा करने के लिए लोग जो पैसा डिमांड करते हैं, वे पैकेज देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का भागवत कथा करेंगे, तो वो बिजनेस हो गया। वो यहाँ पर इंद्र तृप्ति के लिए हो गया, इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करना। और हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं कि चतुर्श्लोकी भागवतम, भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरी भागवतम सुना दी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को 6 श्लोकों में पूरा भागवतम सुना दिया और उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं
फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश देते हैं कि अभी आप इस भागवतम को का प्रचार कीजिए, और साथ ही साथ कहते हैं कि ये जो प्रचार करने का जो उद्देश्य है, भागवतम का प्रचार करने का जो उद्देश्य है वो केवल होना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भक्ति कैसे मिले। यही एक उद्देश्य होना चाहिए, यही संकल्प करके भागवत करना चाहिए। क्या संकल्प करके? कि लोगों को भक्ति कैसे मिले। और हम देखते हैं कि इतना सारा सब जगह जो भागवत सप्ताह हो रहा है वो दिखावे के लिए होता है, उसके अंदर में लोग को कृष्ण भक्ति कितनी मिलती है हमको पता नहीं है। मैंने बीच में देखा था हमारे यहाँ पर, आई थिंक साल सवा साल पहले, हमारे यहाँ पर समाज में भागवत सप्ताह हुआ था। वृंदावन से कोई सीनियर डिवोटी आए थे और उन्होंने यहाँ 7 दिन भागवत किया था। लेकिन उस भागवत में जो बोल रहे थे, जो कथा कर रहे थे, उस कथा में माने उनकी कथा से कोई कृष्ण भक्त नहीं बनेगा। वो पूरा सांसारिक बात, भागवतम के अंदर में जो सांसारिक बात है उसके ऊपर में पूरा, हाँ, कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए हमारे जीवन में। जैसे हम लोग भागवतम में बहुत कुछ शिक्षाएं लेते हैं जो हमको अपने जीवन में अपनाना है, तो वैसा कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं नहीं था, प्योर भौतिक बातें थी। तो जो भागवतम करने का उद्देश्य जो है, जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि ये भागवत करने का उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भक्ति मिले, यही मूड से तुमको भागवतम प्रचार करना चाहिए। तो यही मूड हम देखते हैं कि नारद मुनि जब व्यास देव से आके मिलते हैं, जब व्यास देव विचलित रहते हैं कि मैंने ग्रंथों का संकलन कर लिया परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो नारद मुनि भी यही बात बताया कि तुमने उसमें ना कृष्ण भक्ति डाले नहीं, तुम तो कृष्ण भक्ति डालो। और तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संग्रह किया, मतलब श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, कृष्ण भक्ति डालना, भगवान और भक्तों की कथा तुमको डालना है। तो ये नारद मुनि ने प्रचार किया। फिर व्यास देव ने इसको पूरा एकदम डिटेल में दिया। व्यास देव के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी को मिला, सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से परीक्षित महाराज सुनने मिला, और परीक्षित महाराज ने जब सुना तो यही चीज वहां पर सूत गोस्वामी ने सुना, और वही चीज सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में बता रहे हैं, और यही चीज हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने इन्हीं श्लोकों का ही अनुवाद किया और हम पढ़ रहे हैं। एक दिन देखिए, अगर हम भागवत नहीं करते हैं कैसे लगता है, जीवन में कुछ मिस हो रहा है, मिसिंग लगता है ना, कि एक दिन अगर भागवत हम लोग क्लास नहीं करते तो कितना कुछ मिसिंग लगता है कि नहीं, हमारे कुछ जीवन में मिस हो रहा है। मतलब क्या कि हमको ये भागवतम पढ़ के कृष्ण भक्ति मिल रही है, तो ये मूड होना चाहिए प्रचार करने का। तो यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि भक्त जो है, भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। तो अगर वो वाकई में भक्त होगा, जो भागवतम का जो कथावाचक है, अगर वो वाकई में भक्त होगा तो वो उस भागवतम के माध्यम से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शिक्षा दे देगा। लेकिन अगर वो भक्त नहीं होगा, केवल एक स्पीकर होगा, एक वक्ता होगा, तो वो पूरा भौतिक बात बताएगा, वो आध्यात्मिक बताएगा ही नहीं। तो उसके मुंह से जब हम भागवतम सुनेंगे तो उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो प्रोफेशनल स्पीकर है। वो धन कमाने के लिए, जो धन संग्रह करने के लिए भागवतम कर रहा है, तो वो लोगों को धन संग्रह करना ही सिखाएगा और कुछ नहीं सिखाएगा।
लेकिन जो व्यक्ति जीवों का कल्याण करने के लिए, कल्याण हेतु अगर भागवतम की कथा करेगा, तो उसे उसके बदले में धन मिले नहीं मिले उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वाणी से लोगों को, श्रोतागण जो है उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो ये चीज प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। इसके ऊपर मुझे एक जोक याद आ गया, तो आप लोग जोक सुनेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार एक माता जी थी, वो प्रतिदिन ना अपने प्रभु के पास आती थी और पैसे मांगती थी। बोले आज 3,000 दो, आज 2,000 दो, आज 10,000 दो, आज ये लेना है, आज वो लेना है। तो प्रभु भी रोज डेली 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 पैसा देते देते थक गए। फिर एक दिन वापस से फिर पत्नी आई, बोली कि प्रभु मुझे इतना 5,000 रुपए दो। तो उसके प्रभु बोलते हैं कि जब देखो पैसा मांगती रहती है, कभी अक्ल भी तो मांगो। तो माता जी बोलती है, जिसके पास जो होता है ना उससे वही मांगा जाता है। तो समझ में आया इसका क्या मतलब है? जोक है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा है। तो यही चीज हम लोग को, हमारे गुरु महाराज इस लॉजिक को प्रचार में कैसे यूज करते हैं। जैसे कार्तिक का महीना आता है, तो एक भक्त ने पूछा गुरु महाराज से, और यही जब गुरु महाराज ने उत्तर दिया, उन्होंने प्रभुपाद को कोट किया। बोले प्रभुपाद से भी एक भक्त ने पूछा था, उनके एक शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद, हम लोग तो प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, तो कार्तिक महीना में ऐसा क्या विशेष करें, क्योंकि हम तो डेली भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो रूटीन फिक्स है। तो कार्तिक महीना जो भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ है, तो उसमें हम ऐसा क्या करें? तो प्रभुपाद ने बोला, उस महीने में तुम सभी लोगों को के घर घर में जाके सबको दामोदर करवाओ, दीपदान करवाओ। तो जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है उसको तुम कृष्ण भक्ति दो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है। तो तुमको पता है कि दामोदर महीना की क्या महिमा है, दामोदर मंथ की, कार्तिक महीने की क्या महिमा है, तुमको पता है। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण भक्त हो। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण प्रेम है। तो तुम कार्तिक के महीने में, जहां जिस महीने में भगवान बहुत उदार होते हैं, उदार दिल होते हैं, और लोग थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, कृष्ण उनको वो कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। तो तुम जाके प्रचार करो, इस महीने घर घर में जाओ, लोगों से दीपदान करवाओ, दामोदर कथा करो, कीर्तन करो, ये सब करो, प्रचार करो ये पूरे महीना। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, तो हम किसी को, हम जिसके पास जाएंगे हम उसको दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे प्रचार करने के लिए? संभव नहीं है प्रचार करना। दे जो है ही नहीं तो देंगे कैसे? ये हम उस उदाहरण से भी सुनते हैं। प्रभु बोलते कभी कभी अक्कल भी तो मांगो, तो माता जी बोलते जिसका जो है उससे वही मांगा जाता है। तो हमारे पास जो होगा हम वही देंगे। तो अगर हम प्रचार करते हैं तो मतलब हमारे पास कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, हम प्रचार कर रहे हैं। हम प्रचार नहीं करते मतलब हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं करते। तो ये चीज यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि भक्त क्या करते हैं, साधु पुरुष क्या करते हैं, हमेशा जीवों का कल्याण के बाद कैसे हो उसके बारे में चिंतित रहते हैं, और कैसे करें। तो भक्तगण भी कैसे प्रचार करें, कैसे ये मिशन को आगे बढ़ाएं, हमेशा इसमें व्यस्त रहते हैं। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। अच्छा, एक श्लोक और कर सकते हैं, आई थिंक 8 नंबर कर लेते हैं।
ओके, कोई पढ़ना चाहे, मीना गुप्ता माती, आपको पढ़ने की इच्छा थी, आप पढ़ लीजिए एक बार 8 नंबर श्लोक का जो है अनुवाद पढ़ लीजिए। ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। इस प्रकार उस समय एक और उत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तात्पर्य पढ़े। तो यहाँ पर नहीं, तात्पर्य तो है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा, हरे कृष्ण। तो इधर अब ऋषियों ने क्या विचार विमर्श किया, बोला कि अभी यहाँ की जनता तो दोनों दोनों ओर से फंसी हुई है। सबसे पहला एक तो राजा बड़ा बेकार निकला, क्रूर है। दूसरा चोर उचक्के है। राजा अनुत्तरदायी है और चोर चोर उचक्के भी है। अगर राजा सही होगा तो चोर उचक्कों की क्या जरूरत होगी कि वो लोगों को परेशान करें, साधारण प्रजा को परेशान करें? नहीं। जैसे हम अभी अपने वर्तमान स्थिति में बंगाल में भी देख चुके हैं कि जो सरकार थी वो इतनी बेकार हो गई थी कि यहाँ पर लोग सब लूटपाट करने लगे, जहां तहां सिर्फ घूसखोरी हो रही थी। क्यों? क्योंकि सरकार भी वैसी है, तो इनको सरकार से डर नहीं है। लेकिन अभी देखिए, सरकार जब बदल गई तो क्या हुआ, घूसखोरी सब बंद हो गई। चोर चक्के जो कुछ तो गायब हो गए, जो गायब नहीं हो पाए समय पे उनको अंदर कर दिया। तो बेसिकली भय का एक माहौल था, वो भय का माहौल खत्म हो गया। तो यही भय का माहौल हम लोग जो थोड़ा बहुत अनुभूति किए यहाँ पर, थोड़ा बहुत, ये पूरी तरीके से वहां पर उस समय राजा वेन के समय ये पूरा भय का माहौल बना हुआ था। ये राजा प्रजा की देख रेख नहीं कर रही है और चोर उचक्के क्या कर रहे हैं, उनको पूरी छूट है क्योंकि राजा भी वैसे ही है। तो चोर उचक्के भी सामान्य जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो किसी को पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। तो शिक्षा हम लोग को आज मिली हो यहाँ पर, इसके बारे में किसी को कुछ बोलना हो तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसका मतलब बोलिए। प्रभु जी, ये क्या बोल रहे थे, हम लोग के प्रभु लोगों को कैसे बनाए भक्त? वो लोग तो खाली बस सुबह में 16 माला कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं करते प्रभु जी। 16 माला कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, खाली सुबह में बहुत करके बड़ी फिर बात है। सारा दिन टीवी फ्री मोबाइल में लगे रहते, कितना बोलो नहीं सुनते। ठीक है ना, 16 माला कर रहे हैं ना। आज वो अगर टीवी में मोबाइल में पैसे कमाने में नहीं लगे रहेंगे तो आप भागवतम दान दे पाएंगे क्या? वो तो दे है पाएंगे? प्रभु जी। नहीं दे पाएंगे ना। अगर ये प्रभु ऐसे बोलेंगे करते मैं हैं। तुमको पैसा नहीं दूंगा, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, मैं तुमको 16 माला जप करने नहीं दूंगा, अगर आपके प्रभु ऐसा बोले, नहीं प्रभु जी, अगर हमको नहीं प्रभु अगर रोकते हैं। आपके प्रभु 16 माला जप करना बंद कर दें और आपको भी 16 माला करने से रोकें, आपको लक्ष्मी नहीं दे दान देने के लिए, तो क्या होगा बताइए? नहीं प्रभु जी, वो सब में तो सब ठीक है, बस अपने जैसे सारा दिन तो वो मोबाइल सब में में ठीक है, लगता तो वही तो चाहिए। अरे खुद नहीं कर रहे, आपको तो करने दे रहे हैं, है। हमको तो तो अभी क्या नहीं रोकते, टेंशन है? पहले पहले तो थोड़ा करते आप थे। अपनी भक्ति से, आप अपनी भक्ति से अपने प्रभु का उद्धार कीजिए। ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति से अपने माता का उद्धार किया, हरि बोल। तो आप अपनी भक्ति से कीजिए अपने प्रभु का उद्धार। शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्र में आता है कि अगर कोई घर का मेल मेंबर, जो घर हेड ऑफ द फैमिली जिसे हम बोलते हैं, वो अगर भक्ति करता है तो उसका, उनके भक्ति करने का जो परिणाम है वो पूरे परिवार को मिलता है। और अगर प्रभु भक्ति नहीं करते हैं लेकिन उनकी पत्नी भक्ति करती है, तो उनकी पत्नी अगर चाहे तो
तो अपनी भक्ति का पूरा रिजल्ट अब प्रभु को देके अपने प्रभु को उद्धार करवा सकती है। हरि बोल ये प्रभु जी, हरि। शास्त्र में आता है। तब सोचिए, आपके प्रभु का उद्धार आपके हाथों में है। हरि बोल। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ये सब चीज के लिए टेंशन मत लीजिए। आपके प्रभु 16 माला जप कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। तो ये तो आपके लिए बहुत मतलब एडवांटेजेस पोजीशन है कि आपके प्रभु 16 माला जप कर रहे हैं। 16 तो भले सुबह सुबह सारा कर दिन लेते। धन कमा रहे हैं, उसी धन से तो आप दान दे रहे हैं। तो हरि उनके बोल। धन को तो आपने उसका धन का तो शुद्धिकरण कर लिया आपने, दान देके। वो भी भागवतम दान दे रहे हैं, वो भी भाद्र पूर्णिमा के अवसर पर दान दे रहे हैं। तो सब पूरा का पूरा प्योरिफिकेशन हो गया एकदम। हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत बहुत मतलब पुण्य से भी ऊपर हो रहा है ये काम। ये पुण्य की कैटेगरी में नहीं आता, उससे कहीं ऊपर की कैटेगरी में है ये। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। हरे कृष्ण। रोहिणी ब्रजानी माता जी, आप हाथ उठा के रख दीजिए, आप कुछ बोलना था, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, यहाँ पर मेरा एक सवाल बहुत दिन से मन में घूम रहा है कि हाँ जैसे बोलते हैं आत्मा तो इंजुअल है, तो यहाँ पर जो ये सवाल आया है, ये जो हम लोग बोलते हैं पति या पत्नी जो भी करते हैं तो आधा मिल जाता है, तो इसको हम लोग कैसे समझे? इसको देखिए, इसको दो तरीके से। एक तो आत्मा, हर जीव आत्मा का भगवान के साथ अपना एक रिलेशन है, ये तो बात कंफर्म है। और हर जीव आत्मा को भगवत धाम जाने के लिए उसका अपना एक सुकृति होना चाहिए। ठीक है, सबका अपना एक सुकृति होगा, तभी वो भगवत धाम जा पाएंगे। लेकिन हम ध्रुव महाराज के केस में क्या देखे, ध्रुव महाराज की भक्ति से उनकी माता भी तर गई। भगवान की कृपा मिली उनकी वाइफ को, उनकी मम्मी को, ध्रुव महाराज की माता को ध्रुव महाराज की भक्ति से कृपा मिली। तो हम तो उनको भक्ति नहीं दे रहे, हम उनको भगवान की कृपा दे रहे हैं। भगवान अपने आप उनके ऊपर फिर डायरेक्ट कृपा कर रहे हैं, हमारी वजह से कृपा हो जा रहा है उनके ऊपर में। हमारी भक्ति इतनी पावरफुल है, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो हम में पावर नहीं है, भगवान के नाम में इतना पावर है कि उस पूरे वातावरण को, अगर हम उस भगवान के नाम को अच्छी तरह से उच्चारण करते हैं, तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमको लगता है कि हम में वो पावर है, हमें वो पावर नहीं है। हमारे माध्यम से भगवान की कृपा फैल रही है, जिससे पूरा वातावरण प्योरीफाई होगा। प्रभु, इसीलिए प्रहलाद महाराज के केस अभी में बोलते अभी हैं। एक को दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, हम भगवान को डेली फल ऑफरिंग करते हैं कि नहीं? जब भगवान के लिए भोग का थाली बनाते हैं तो प्रतिदिन और कुछ नहीं तो कम से कम एक फल ऑफरिंग करते हैं। मान लीजिए अभी जैसे एप्पल का सीजन स्टार्ट हो गया है, एप्पल भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो एप्पल किस पेड़ का है हमको पता है क्या? नहीं। किसको पता है ये बात? जो पेड़ लगाता है प्रभु जी, जो उगाता है उसको। अरे जो पेड़ लगा तो उसको पता है कि वो एप्पल मेरे घर में है? नहीं, वो तो नहीं पता प्रभु जी। तो किसको पता है ये बात? भगवान को पता प्रभु जी, और किसी को नहीं पता। भगवान को पता है ना। जी। तो हम जो एप्पल भोग लगा रहे हैं, हमारे माध्यम से वो एप्पल जिस पेड़ का है उस पेड़ को भगवान की कृपा मिल रही है। भगवान की कैसे मिला पेड़ को भगवान की कृपा? भगवान को पता है ना। तो हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति हमको भक्ति करने में सहयोग कर रहा है, उसका योगदान जितना भी हो हमारे जीवन में, उसको क्या भगवान उसके योगदान को नहीं देख रहे हैं? हम भले नहीं देखें क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है,
हम उसको नहीं समझ पाए क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है। हम हर चीज को फायदे नुकसान के तरीके से देखते हैं क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है। तो क्या भगवान का जजमेंट पे हमको डाउट है क्या? भगवान नहीं। नहीं देख रहे, भगवान नहीं समझ रहे हैं कि वो कैसे सहायता कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। हाँ प्रभु, ये तो है कि सातवें स्कंद तक तो आते आते बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज के केस में कि भाई एक जन भी करता है तो आगे की और पीछे की 7-7 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। हाँ, तो ये प्रहलाद महाराज तो सब- 14-21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिए हाँ प्रहलाद वही तो, महाराज। सात ससुराल वाला को भी। हम लोग तो 14 पीढ़ी का उद्धार कर सकते हैं। हम्म। हम अगर अच्छी भक्ति करेंगे तो 14 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं हम। तो हो गया ना। जब 14 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं तो क्या अपने घर में अपने घरवासियों का उद्धार नहीं कर सकते? पति हाँ पत्नी का उद्धार नहीं कर सकते? दादा सही है। परदादा का, पोते परपोते का उद्धार कर सकते हैं तो क्या पति पत्नी का उद्धार नहीं कर सकते? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, हरे मायके वालों कृष्ण। को उद्धार कर सकते हैं, मम्मी पापा को? जैसे हाँ, मेरे मायके में मम्मी पापा नहीं है, माता जी बोली ससुराल वाले लोग उद्धार होंगे, हम यहाँ पे करेंगे तो मेरे हाँ। मायके वाले, मेरे मम्मी पापा, वो लोग? आपके वो लोग प्रभु तो के रह पश्चिम जाएंगे। बंगाल में होगा ना। वो उनका उद्धार आपका भाई करेगा। नहीं, नहीं, मैं जैसे मैं इनके प्रभु का तो चैंटिंग कर ससुराल रही हो हूँ। गया आपके हस्बैंड या का। या तो फिर आप अपने प्रभु को घर जमाई बना लीजिए। नहीं नहीं, मैं चैंटिंग कर रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे? अपने प्रभु को घर जमाई बना लीजिए और अपने मम्मी पापा के यहाँ चले जाइए, उनका उद्धार कर लीजिए। उनका उद्धार आपके नहीं, प्रभु करेंगे। चैंटिंग तो तुम मैं भी या करती हूँ प्रभु जी, तो मम्मी पापा नहीं होंगे? हाँ, चैंटिंग तो मैं भी करती हूँ। स्टैंडिंग तो आप कर रहे हैं ना। हाँ। कीजिए, उद्धार कीजिए, आपकी वजह से उद्धार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप वहां जाइए, उनमें भक्ति का प्रचार कीजिए। अब जैसे मैं जब ससुराल जाता था, मैं फर्स्ट टाइम भक्ति में आने के बाद जब मैं पहली बार ससुराल गया तो मैंने सबसे पहले वहां पर एक नया मंदिर बनवाया, उनको भोग लगाना सिखाया कि कैसे प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। राधा कृष्ण के विग्रह को वहां स्थापित किया। नरसिंह देव का फोटो, पंच तत्व का फोटो, गुरु परंपरा का, मतलब बेसिकली इस्कॉन स्टैंडर्ड का एक ऑल्टर वहां बनाया और उनको सबको सिखा के आया कि आप लोगों को प्रतिदिन ये भगवान, अभी जो राधा कृष्ण आपके घर में है, ये आपके परिवार के सदस्य हैं। जैसे आप अपने घर में आप अपनी बेटी को, बेटे को, बहू को, जमाई को, पोतों को, नतनी को, नाती को, जब तक जैसे आप उनको भूखा नहीं रख सकते, उनको रेगुलर आप पूरे परिवार वालों को जैसे आप देख रेख करते हैं, वैसे ही ये राधा कृष्ण आपके परिवार के सदस्य हैं। तो अभी अब से आपका एक जिम्मेदारी और बढ़ गया कि आपको इन देखना है कि इन ये भी भूखे नहीं रहे घर में। तो इनको भी आप डेली जो खाते हैं आपको इनको भी खिलाना है। हमने उनको उस बुद्धि से समझाया। हमने ये नहीं बोला कि आप प्रसाद नहीं खाओगे तो आप पाप खाओगे, तो ऐसा करोगे तो वैसा करोगे। डराया नहीं, उनको समझाया कि ये आपके घर, ये जैसे मैं हूं, मैं आपका जमाई हूं, मैं आपके यहाँ आता हूँ, आप मुझे इतना सारा कुछ खिलाते हैं, वैसे ये समझ लीजिए ये मैं ही हूं यहाँ पर। क्योंकि आपके जमाई ने आपके घर में राधा कृष्ण किया, तो आप इनको अपना जमाई समझ लीजिए और आप इनको डेली खिलाइए। राधा रानी आपकी बेटी है और कृष्ण आपके जमाई हैं, तो इनको डेली यही समझ के खिलाइए। इनको आप डेली खिलाएंगे तो मुझसे ज्यादा खुशी कोई नहीं, मुझे लगेगा आप मुझे खिला रहे हैं। मैंने उनको उनकी बुद्धि के हिसाब से समझाया। तो तब आज कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, वहां लहसुन प्याज बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, डेली भगवान को भोग लगता है और बहुत अच्छा अच्छा भोग लगता है, ऑफरिंग होता है। पिज्जा अरे भी बनता है, उपमा भी बनता अरे है, उत्तपम भी बनता है, डोसा भी बनता है, बहुत कुछ बनता है घर में। तो क्या टेंशन है? समझ मेरी में आ वाइफ गया। आज जब गई थी वहां रहने के, जब मैके गई थी 1 महीना, तो पूरा वीडियो कॉल में हमने पूरा उधर फर्नीचर मिस्त्री को समझाया था कि कैसे मंदिर बनाना है, कैसे ट्रे वाला बनाना है, ऑल्टर पूरा कैसे बना। तो मेरी वाइफ एकदम रह के बनवाई।
अब मैं गया जब उसको लेने, तो मैं यहाँ से राधा कृष्ण लेके गया अपने साथ, सब कुछ लेके गया, पूरा ऑल्टर में जो जो रहेंगे, जैसा ऑल्टर का चैनल, सब कुछ लेके गया, पूजा करने की सामग्री, भोग की सामग्री, सब कुछ, प्लेट 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 इत्यादि सब में। भाई वहां पर महीने भर रही, 20 दिन में 25 दिन में उसने मंदिर बनवाया। और फिर मैं यहाँ से गया 4-5 दिन के लिए। एकादशी के दिन हमने पूरा मंदिर को साफ करके, सब कुछ करके, वहां पर अभिषेक करके राधा कृष्ण को वहां पर हमने उनके घर में रखा। 3-4 दिन रहे, उनको सारा सब कुछ सिखाया, फिर मैं वाइफ को लेके वापस आ गया। तो हम तो यही दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ दे नहीं सकते। जो हमने अपने घर में किया, अपने ससुराल को भी वही वैसे ही बना दिया। और वहां पर जाकर उनको समझा के आया कि ये है वो। तो तब से लेके आई थिंक इस बात को 10 साल 12 साल हो गए। तो हो रहा है, 10 साल हो गए, मेरे दीक्षा के बाद का बात है, राइट। तो 10 साल हो गए। 2015 में दीक्षा हुआ, तो आई थिंक उसके यार 1 साल पहले 2014 का बात हो गया, 12 साल हो गए इस बार। ठीक है, तो अभी जी प्रभु। क्या प्रॉब्लम हरी है? बोल कोई प्रभु। प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, तो हम वो दे सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे सकते। शुरू में हमने यही चर्चा किया। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरी बोल प्रभु। ठीक है? हरे कृष्णा। हर भक्त में कैपेसिटी है। भक्त का जो प्रचार करने का जो वो है, कैपेसिटी है, या जिससे हम कहते हैं कि चार्ज देने का जो कैपेसिटी है, वो भगवान से आ रहा है, गुरु परंपरा के माध्यम से। जैसे आपके घर में मोबाइल आप चार्ज देते हैं, तो क्या करते हैं? एक एक चार्जर का एक कोना मोबाइल में डालते हैं। खाली एक कोना मोबाइल में डालने से चार्ज होगा? नहीं होगा। वो चार्जर को प्लग पॉइंट में डालना जरूरी है। और केवल प्लग पॉइंट के माध्यम, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, तो क्या प्लग पॉइंट से चार्ज होगा? नहीं होगा। वो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बाहर में लगे, आपके घर के बाहर में लगे ट्रांसफार्मर से आ रहा है। उस ट्रांसफार्मर में लाइन कहाँ से आ रहा है? जो पावर हाउस है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वहां से आ रहा है। तो हमें भक्ति का पावर, जो चार्ज, हम जो दूसरों लोगों को चार्ज देने की जो हमको क्षमता है, या दूसरों लोगों को जो भक्ति देने की जो क्षमता है, जो प्रचार करने की क्षमता है, वो कहाँ से आ रही है? हम तो एक जरिया है। वो पावर हाउस वो स्वयं कृष्ण से आ रही है। कृष्ण के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमको मिला, और हम किसी को दे पाए। तो हमको ये हमेशा समझना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक सब कुछ, सारी बातें क्लियर हो गई, स्पष्ट रूप से मैं जी समझा पाया प्रभु सबको। जी, प्रभु जी, जी प्रभु। राइट? ठीक है, और किसी को कुछ बहुत पूछना, कुछ धन्यवाद बोलना है? दीजिए सबको, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे ओके, हरे, और हरे किसी को राम कुछ राम पूछना राम है? राम। पहले वो कर लेते हैं, फिर सब कुछ कर लेंगे। हरे कृष्ण और प्रभु। कोई तो प्रश्न, किसी को कोई कमेंट? हाँ वो माता जी। भागवतम क्लास वाला ओला भागवतम जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, हम लोग को दान में देना था, उसका लिंक हाँ, भेजे नहीं ना। तो आप लक्ष्मी देंगे क्या ऑनलाइन करेंगे? आपको क्या करना सुविधा रहेगा? अच्छी देंगे तो कैसे देंगे? अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गया, बहुत अच्छा बात याद आ गया। परसों रथ यात्रा है, थर्सडे को। थर्सडे रथ यात्रा है ना, जी। 16 तारीख को। यस। तो आप लोग, सब लोग कहीं पर जाते हैं क्या रथ यात्रा में भाग लेने के लिए? नहीं प्रभु जी, नहीं जाते थे। ओके। हम लोग जाते हैं प्रभु। राधा माता जी, आप आ सकती हैं। एक्टिव एकर्स में रथ होता है, आपको पता है, रस सिंधु गौर प्रभु का। हाँ हाँ, मैं यहाँ पर, सुनी थी, हाँ हमको सब बोले, पर वो तो मॉर्निंग में होता है ना, सुबह हाँ, वो नहीं आपका नहीं, 11 बजे से होता है। 11 बजे से होता है क्या? 11 बजे से लेके 2 बजे तक होता है रथ वहां पर। आप वहीं मैं आएंगे क्या जाता हूँ, प्रभु? मैं हर साल वहां जाता हूँ, एवरी ईयर। मेरा वहां पर अच्छा ना अच्छा। पुजारी सेवा रहता है। मतलब मैं भगवान को भोग लगाना, भगवान का आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, सब मैं करता हूँ वहां पर रथ के दिन। ओ, हरी बोल, वहाँ हरी पर शुरू से कर रहा हूँ, मतलब जब से उन्होंने हमको भी ना 2-3 जन 2021 से। बोले, हमको 2-3 जन बोले कि हम लोग को यहाँ पास पड़ेगा, अपन लोग यहीं चलेंगे, ऐसे हाँ, बोल रहे थे। इसके बाद मैं भी 2021 देखी से वहां माता पर जी। रथ यात्रा स्टार्ट हुआ। मैं 2021 से कर रहा हूँ वहां पर ये अच्छा। सेवा। प्रभु जी, माता जी मुझे अलग से फोन करते हैं, तो मैं वहीं पर ही जाऊंगा। आई थिंक पिछले साल शांति राधा माता जी भी आई थी, उनकी डॉटर वहां पर हाँ, शिफ्ट हुई है। हाँ जी।
चार हाँ के मेरा दादा बेटा माता की वहीं डॉटर पढ़ता है। एक्टिव व्हीकल में शिफ्ट हुई, तो पिछले साल वो भी हाँ उन्होंने बेटा फोन है, किया, तो माता जी भी वहाँ आई थी वहां पर। आई थी। तो अच्छा। आप लोग जो उस साइड गए ना, आप लोग वहाँ आ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है वहां पर। इतना बहुत मतलब बढ़िया भगवान प्रोग्राम। को 1008 आइटम का भोग लगता है। और वहां अच्छा। बहुत पर बढ़िया। ना छह छह सात भक्तों के घर में जगन्नाथ जी है। तो सभी के घर के जगन्नाथ जी अरे ना आपके रथ में आरूढ़ होते हैं, मतलब 6-7 सेट्स होते हैं पूरे। और बहुत सुंदर अच्छा। सुंदर श्रृंगार, अलग अलग जगह भोग लगता है। ड्रामा होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, डांस होता है, ओडिसी डांस होता है, बहुत कुछ होता है वहां पर, मतलब बहुत अच्छे भव्य तरीके से वो लोग करते हैं। तो अगर आप लोग को वहां पर आना है तो आप लोग उस साइड के लोग आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपको वहां पर कुछ दान भी देना है तो वहाँ दान पेटी रहती है। तो वहां पर आप लोग कुछ भगवान की सेवा में दान भी दे सकते हैं वहां पर, या कुछ आपको कुकिंग करके लाना हो भगवान को भोग लगाने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ करते थे कलकत्ता मंदिर के रथ में जैसे करते थे, सेम सिस्टम आप लोग वहां, क्योंकि वहां पर सभी भक्त लोग कुकिंग करके लाते हैं वहां पर। तो वो सब कुछ वहां पर भगवान का ऑफरिंग होता है। तो आप लोग को अगर कुछ कुकिंग करके भी लाना हो, कितने भक्त लोग मैं देखा केक वेक पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं एकदम, मतलब 1000 आइटम भोग लगता है। आप समझ रहे हैं कितना क्या हाँ। भव्य भोग लगता है वहां पर। और कितना 4 बजे बार आने भोग से हो लगता जाएगा है। प्रभु? कितना हाँ, बजे आने से हो जाए, कितना बजे आने से हो जाएगा? आप 10 बजे 10:30 बजे आ जाइए, तो शुरू से लेके पूरा आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे। ओडिसी डांस होता है, आरती होती है, ओडिसी डांस होता है। एक्चुअली भगवान को पहले भोग लगता है, आरती होती है, फिर भगवान रथ पे चढ़ते हैं, रथ पे चढ़ते हैं, फिर ओडिसी डांस होता है, फिर आरती होती है, फिर रथ यात्रा स्टार्ट होता है, फिर तीन तीन अलग जगह भोग लगता है। पूरे जगह में 3 अलग जगह भोग लगता है भगवान को, फिर वापस भगवान आते हैं, फिर वापस स्टेज पे रहते हैं, तो वहां पर फिर ड्रामा होता है, कीर्तन होता है, फिर भगवान को दोबारा भोग लगता है, फिर भगवान की आरती होती है, फिर सब लोग प्रसाद पाते हैं वहां पर। तो शाम होती दस है माता जी, खूब दस अच्छा साढ़े लगता है। दस बजे स्टार्ट होता है वहां पर। और 1-1:30 बजे तक रथ चलता है। 1:30 बजे तक रथ चलता है, 2 बजे तक रथ वापस आ जाता है वहां पर। पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। 2 बजे तक रथ आता है, वहां से फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटे का और प्रोग्राम चलता है। तो आप लोग के ऊपर है, फिर आप लोग रथ तक रहना चाहते हैं, कुछ प्रसाद लेके पाके वहां से निकल जाएंगे, जो भी भगवान को वहाँ भोग वोग लगता है। और नहीं तो अगर पूरा प्रोग्राम अटेंड करना, पूरा प्रोग्राम अटेंड करके 4 बजे वहाँ लंच होता है। सुबह जल्दी आएंगे तो वहाँ ब्रेकफास्ट भी होता है। सुबह जो भगवान को भोग लगता है, तो वो सब लोग वो भी प्रसाद भक्त लोग पाते हैं वहां पर बहुत जन, जो सुबह से सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो आप लोग देख लेंगे, आप लोग को जैसे सुविधा हो एक्टिव व्हीकल्स में आना। ठीक है, बहुत सुंदर होता है, बहुत भव्य तरीके से कहाँ पे होता है, है मतलब आप वहाँ का कहीं पर भी आप एड्रेस मिस भी नहीं बता करेंगे दीजिए। कोई भी प्रोग्राम, इतना सुंदर होता है वहां पर। प्रभु जी वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा ना। एक्टिव व्हीकल्स कर देंगे ना, एक्टिव व्हीकल तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप गूगल मैप में डालेंगे आप पहुंच जाएंगे, ऊपर ऊपर तो करके पहुंच सिल्वर जाएंगे, स्प्रिंग, कोई दिक्कत नहीं सिल्वर है। स्प्रिंग के बगल वाला गली में ही जाएंगे ना, एकदम लास्ट में एकदम आ जाएगा, एकदम हाँ सीधा जाएंगे हाँ, बस। सिल्वर स्प्रिंग के बगल वाला गली में जाएंगे, एक्टिव व्हीकल्स आ जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक JW मैरियट और सिल्वर स्प्रिंग, इसके बीच वाला ही जो रास्ता है, उसी रास्ते में ही जाएंगे अंदर जाके, वहां से एकदम एक लास्ट किलोमीटर अंदर। सीधा जाएंगे तो आ जाएगा बस। हाँ हाँ, 1 किलोमीटर में बाजार आएगा, बाजार पार करेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, आपका एक्टिव व्हीकल है। एक्टिवेट और तो राधा माता सामने के से घर से आता तो 10 मिनट का रास्ता है। माता जी आपके घर से तो 10 मिनट का ही हाँ रास्ता है, ज्यादा 10 मिनट। दूर नहीं है। ओके, ठीक है। और कुछ ठीक है। तो आप लोग आ सकते ठीक हैं वहां पर, परसों दिन सब लोग आ जाएंगे वहां पर। मैं ठीक है देखता हूँ प्रभु अगर जी। मेरे को माता जी ने कोई इमेज बनाया होगा तो मैं शेयर कर दे, ग्रुप में डाल देता हूँ। और नहीं तो प्रभु जी जिनको वहाँ का कलकत्ता ड्रेस कलकत्ता कोड मंदिर रहता का है। रथ लेट से चालू होता है, 1 बजे चालू होता है, तो जिनको वहां जाना वो तो शाम को 5-6 बजे तक चलता है। तो आप लोग ये करके फिर वहां पर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी वहाँ का ड्रेस कोड का कलर डाल दीजिए, क्या रहेगा इस बार? हाँ माता जी, साड़ी, साड़ी का वहाँ का कलर था ना, पिछली बार बहुत सुंदर लग रहा था, तो एक ही कलर होने से बहुत अच्छा लगता है, तो पता चलने से डालिएगा मुझे क्या कलर है इस बार। हाँ ठीक है, वहां आपकी बात क्या कलर थीम है ना, मैं पूछ रहा हूँ, उधर हर साल कलर थीम होता है। तो एक साथ हाँ पूरा ये सब यस। माता जी लोग येलो कलर की साड़ियाँ पहन के आई थी, एक साथ सब माता जी पिछली लोग बार रानी रेड। कलर की साड़ियाँ पहन के आई, तो मैं एक बार कलर रानी थीम कलर पूछ की लेता हूँ बहुत आपकी अच्छा भगवान लगता का क्या कलर है। हाँ थीम है। यस। तो मैं आप यस लोग को प्रभु। डाल दूंगा, तो आप लोग चाहिए तो उसी कलर का साड़ी पहन के आइएगा, उसी कलर का गोपी ड्रेस बहुत पहन अच्छा के, लगता जो है। आप लोग को सुविधा हो, जैसा हो। तो मैसेज कहाँ डालेंगे? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अपने साधना ग्रुप में डालूंगा।
पर्सनल में डालना है तो पर्सनल में भी डाल दूंगा। हमारे यहाँ हमारा जो यहाँ साधना ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम साधना है। मेरे उस मेरे को साधना में पर्सनल ना में डाल लोग दीजिएगा प्रतिदिन प्रभु। खाली अपना साधना डालते हैं। जैसे अब कल बात हो रहा था ना कि सब लोग स्वतंत्र है, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता है। मेरे लेकिन ग्रुप में ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति जो दिन भर में जो साधना करता है वो उस ग्रुप में डाल देता है। 16 माला करता है या जितना भी माला करता है, क्या आरती करता है, क्या स्तुति करता है, वो सब लोग उसमें डालते हैं अपना। तो हमारे ही ग्रुप में स्वतंत्र कोई नहीं है। हम सबको देखते हैं। मैं जवाब नहीं देता, पर मैं देखता हूँ कि लोग कितना साधना कर रहे हैं, तो उसमें ट्रैक रहता है। डिसिप्लिन लोगों का बना है। प्रभु जी उस ग्रुप में हम लोग नहीं है। उस ग्रुप में नहीं है तो बोलिएगा, तो मैं सबको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। आप ऐड लोग कर दीजिए प्रभु जी। ओके, मैं एक दो जन को ऐड करता हूँ, फिर आप लोग को एडमिन ओपन ग्रुप है, आप लोग जिसको चाहिए फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरे लेकिन को उन्हीं को ऐड कीजिएगा जो सुबह क्लास करते हैं, और किसी को ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। नहीं तो ग्रुप गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत प्रभु मेरे को खाली आप जो वहाँ पर जा रहे हैं ना ये रथ यात्रा हाँ को, मेरे को पर्सनल वाला में डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है हरे कृष्ण। ठीक है। ओके, तो फिर यहीं पर ही रखते हैं। प्रभु हरे ग्रुप में कृष्णा हरे एड्रेस डाल कृष्णा। दीजिएगा प्रभु। हाँ मैं डाल दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बृहस्पति श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी को। जी जय। हरे